नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ज्योतिष के हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है आशादीप ज्योतिष। साथियों, इस महीने 15 जून से सूर्य अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। वे वृषभ राशि में निकलकर मिथुन राशि के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे कि सूर्य का यह राशि परिवर्तन सिंह राशि वालों के लिए किस प्रकार से रहने वाला है। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य अपनी राशि से 11वें स्थान पर गोचर करेंगे। 11वां स्थान लाभ भाव में जाना जाता है, लेकिन उससे पहले ये भाव राहु की दृष्टि से भी दृष्ट है, तो जो भी फलित रहने वाला है उसमें दोनों का ही प्रभाव रहने वाला है। 11वां भाव इच्छाओं की पूर्ति का भाव होता है, आय के स्रोत का भाव होता है, बड़े भाई बहनों और मित्रों का होता है। जब राशि का स्वामी 11वें भाव में बैठता है तो एक मजबूत स्थिति बनती है। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार के योग बनेंगे। लंबे समय से अटके हुए कार्य पूरे होंगे। सामाजिक तौर पर आप मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि रहने वाली है। आप जो भी लक्ष्य निर्धारित करेंगे उसे पूरा करने में आपके अंदर ऊर्जा बनी रहेगी। ऐसे में राहु भी इस भाव पर अपनी दृष्टि रखे हुए हैं, तो राहु की दृष्टि के कारण आपको अचानक धन लाभ के अवसर तो मिलेंगे, लेकिन वह धन अनैतिक या शॉर्टकट तरीके से आने की संभावना है। सट्टेबाजी या जोखिम भरे निवेश से आप बचें, क्योंकि राहु यहां भ्रमित करके आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। राहु के प्रभाव के कारण आपके किसी मित्र या नेटवर्क के व्यक्ति द्वारा आपको गुमराह किया जा सकता है। अपनी योजनाओं को गुप्त रखें और दूसरों पर अत्यधिक भरोसा ना करें। सूर्यदेव 11वें भाव में बैठकर अपनी सीधी दृष्टि आपके 5वें भाव पर रखने वाले हैं। 5वां भाव आपकी विद्या, बुद्धि, संतान और प्रेम भाव का होता है। 5वें भाव पर राशि स्वामी की दृष्टि शिक्षा के क्षेत्र में छात्राओं के लिए अच्छी है। यदि आप भी किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है। राहु की दृष्टि के प्रभाव में होने के कारण कभी कभी बुद्धि में भ्रम पैदा हो सकता है। प्रेम संबंधों में गलतफहमी या अहंग के टकराव की स्थिति बन सकती है। संतान के स्वास्थ्य या उनकी गतिविधियों को लेकर ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को क्रूर और पित्त का कारक माना गया है। जब सिंह राशि 11वें भाव में बैठकर अपने से 5वें भाव जो कि संतान, बुद्धि और गर्भ का स्थान को देखता है, तो वहां निश्चित रूप से गर्मी का संचार बढ़ जाता है। सूर्य की दृष्टि संतान के स्वभाव में अहम और गुस्से को वृद्धि कर सकती है। इस दौरान बच्चों के साथ वैचारिक मतभेद बढ़ सकते हैं। वे जिद्दी हो सकते हैं, अपनी बात को मनवाने के लिए अधिक आक्रामक हो सकते हैं। तो अभिभावकों को चाहिए कि उनके साथ धैर्यपूर्वक व्यवहार करने की सलाह दी जाती है। विशेषकर महिलाओं को 5वां भाव क्योंकि प्रेगनेंसी का भी प्रतिनिधित्व करता है, तो सूर्य की अग्नि दृष्टि और उस पर राहु का प्रभाव स्वास्थ्य में पित्त की अधिकता, बीपी में उतार चढ़ाव या बुखार जैसी समस्याओं को जन्म दे सकता है। गर्भवती महिलाओं को इस दौरान भारी वजन उठाने, अत्यधिक तनाव लेने और तीखा गर्म भोजन करने से बचना चाहिए। राहु के प्रभाव के कारण छात्रों को ध्यान भटक सकता है। वे अपनी एनर्जी को गलत जगह प्रयोग कर सकते हैं। उन्हें कंसंट्रेशन बनाए रखने के लिए विशेष ध्यान की आवश्यकता होगी। सिंह राशि वालों, आपको सलाह दी जाती है कि इस अवधि में नारियल पानी, बेल का शरबत, अधिक मात्रा में पानी पीते रहें ताकि सूर्य की अग्नि दृष्टि का जो प्रभाव है वह शारीरिक रूप से कम हो। बच्चों के कमरे में या घर के उत्तर पूर्व ईशान कोण में शांति बनाए रखें। राहु का प्रभाव शांत करने के लिए घर में
बहुत ज़्यादा शोर शराबा ना करें। महिलाओं के लिए गर्भवती महिलाएं इस दौरान मंगलवार और रविवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। राहु और सूर्य के मिले जुले जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, यह इनको कम करने में बहुत सहायक रहने वाले हैं। यदि संतान क्रोध दिखा रही है तो उसके साथ मित्र बनकर बात करें, ना कि स्वामी बनकर, क्योंकि सूर्य की स्थिति उन्हें बागी बना सकती है। आप सिंह राशि के जातकों प्रतिदिन ओम घृणी सूर्याय नमः का 108 बार जाप करें। यह आपके कॉन्फिडेंस को बनाए रखेगा और राहु के जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उनको कम करेगा। रविवार के दिन किसी गरीब को गुड़ का दान करें। अपने पिता या पिता तुल्य व्यक्तियों का आदर करें और उनसे सलाह लें, इससे सूर्य का बल बढ़ता है। राहु के प्रभाव को कम करने के लिए मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से 1 माह दूर रहना श्रेयस्कर होगा। सिंह राशि वालों के लिए यह समय प्रगति का है, लेकिन दिखावे और शॉर्टकट से बचते रहिए। यदि आप अनुशासन और नैतिकता पर कायम रहेंगे तो ये गोचर आपको बड़ा लाभ देकर जाएगा। तो यह था हमारा आज का सूर्य का राशि परिवर्तन और किस प्रकार का फल देने वाले हैं, यह हमने आपको जानकारी दी। अगर हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, ज्ञानवर्धक लगी हो, तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।